ओम शांति। शांति के सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, ज्ञान के सागर, गति सदगति दाता सतगुरु की याद में परम शिक्षक परम सतगुरु जो माया के पंजे से छुड़ाने वाले मुक्तेश्वर हैं, योग सिखाकर आत्मा को माया के पंजे से मुक्त करने वाले, हर आत्मा को सत मार्ग दिखाकर सद्गति देने वाले बाबा परम सतगुरु हैं। आज सतगुरुवार के दिन सत्यम शिवम सुंदरम के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 20 अगस्त की मुरली है। मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहली बात, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत मत करो। दूसरी बात, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि है ना, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझती है हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं। ये कंसर्न रहता है पेरेंट्स को। तो बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। इतने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहें।
आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है। यहां कोई की सेफ्टी नहीं। कहां ना कहां विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहां पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी यहां है। यहां ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बराबर अभी दुख धाम है। हमने बहुत पाप किए हैं और वहां तो पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। कैसे बनते हैं? कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? याद की यात्रा से और श्रीमत पर चलने से। इसमें बहुत याद की यात्रा में ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। केयरलेसनेस, गफलत। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। श्रीमत पर चलना है। उसमें ही मुख्य बात कहते हैं एक तो याद की यात्रा में रहो और दूसरा काम विकार पर जीत पानी है। काम महाशत्रु है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देहाभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद का बाप और दूसरे बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है। और दोजख के बाप से नरक नसीब होता है। पेरेंट्स कलयुगी विकारी दुनिया में हैं तो बच्चों को भी यही समझते हैं, वो भी इसी मार्ग पर चले। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है
थोड़ा बड़े होना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। ये सब है रावण राज अथवा विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का ही ये पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये गीता का युग है। जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है। मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। है तो मनुष्य पर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। 4,32,000 साल का कलयुग है, फिर उसका दुगुना द्वापर है, फिर उसका दुगुना त्रेता है, फिर उसका भी दुगुना सतयुग है। तो कितने करोड़ लाखों साल का साइकिल हो गया। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं सृष्टि चक्र की आयु 5,000 वर्ष है। तुम समझते हो बराबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। कृष्ण को कभी बाप, टीचर व गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता श्री कृष्ण को। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो। विहंग मार्ग, फास्ट स्पीड। पक्षी उड़ता है ना, पहले बाबा कहते चींटी की चाल, धीरे धीरे सर्विस। अभी फास्ट उड़ती कला की सर्विस। विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो? ब्रह्मा कुमारियों के लिए इतना जो हंगामा करते हैं, जब उनको ज्ञान नहीं समझ में आता है, पवित्रता की धारणा की शक्ति नहीं है तो विरोध करते हैं। परंतु जब समझ जाएंगे तो समझेंगे, ज्ञान को समझ जाएंगे, कौन सिखाने वाला है ये समझ जाएंगे तो समझेंगे ये तो सच्चे हैं। जो ब्रह्मा कुमारियां बता रही हैं ये सच बता रही हैं। बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। ये जीवन की नैया है। बाबा इस दुनिया से उस दुनिया में पार ले जा रहे हैं। तूफान तो आते हैं।
तुम नैया हो जो पार जाती हो। जीवन की नैया मायावी दुनिया से पार चली जाती है। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। जीवन में तूफान आते हैं। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वो सबसे बुरा है। देह अभिमान का द्वार खुलते ही विकार, बाकी विकार आ जाते हैं। इसने सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, यानी कईयों ने तो बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पाई है, काम विकार पर जीत पाई हुई है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर भी कोशिश करते हैं बचने की। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया, कन्याओं को बचाने वाला कन्हैया। इतने कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी ना। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। तुम अभी इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 2 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का चार्ट भी आता है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, 5 घंटे याद में रहे। कोई लिखते हैं 2 से 3 घंटे तक याद रहे, याद में रहे। चार्ट लिखते तो है ना, कोई तो लिखते ही नहीं है। बहुत कम याद करते हैं। बाबा की याद का चार्ट रखते कम है। सबकी याद की यात्रा, योग की अवस्था एक रस हो नहीं सकती। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, उस अनुसार उनकी योग की स्टेज है। अजन तो ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। अभी तो और बच्चे भी बाबा के बच्चे आते जाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है कि मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा। सतयुगी देव पद का अधिकारी बनता हूं, उसमें भी किस परसेंटेज वाली, कितना ऊंचा बनूंगा, कहाँ तक खुशी है। अपने आप से पूछना चाहिए, चेक करना चाहिए। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं सदैव खुशी होनी चाहिए? जबकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बने हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, इतना उच्च पद प्राप्त करा रहे हैं, तो क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए? भक्तों को जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं, तो कितनी ऊंची खुशी होनी चाहिए।
रामानुसार तुमने भक्ति की है, बहुत भक्ति की है, द्वापर से लेके भक्ति शुरू की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज में तो विक्रम होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में जाएंगे, सतो प्रधान नहीं बनेंगे। सब थोड़ी इतने ज्ञान लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे पर संदेश जरूर सुनेंगे, मैसेज जरूर मिलेगा। फिर कहाँ भी होंगे, कोई कहाँ कोई सारा इतना सारा विश्व है, सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। अभी तो देखो ना 135 कंट्रीज में अपने बाबा के सेंटर्स हैं। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, जो देवता धर्म की आत्माएं, दैवी कुल वाली आत्माएं, वो जाग जावें। धर्म कन्वर्ट करने की बात नहीं है। जो देवता धर्म वाली आत्मा होगी उसको ऑटोमेटिकली अपने स्वधर्म की स्मृति आते ही उसकी ज्योत जग जाएगी। यहाँ धर्म कन्वर्ट की बात नहीं पर जीवन परिवर्तन की बात है। तो तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे का पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उसमें भी जो शिव के और देवताओं के पुजारी होंगे वो आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो। जयपुर में जब म्यूजियम खुला था तो बाबा ने कहा यह स्थान ही है राजस्थान, राजाओं का स्थान है, बच्ची राजाओं की सेवा करो। क्योंकि छोटे छोटे स्टेट के भी राजाएं हैं, एक ही बहुत दूर नहीं, जाने की भी जरूरत नहीं है, इनवाइट करो वो अपने आप ही आएंगे। राजाओं की सेवा करो। फिर बाबा ने बताया था कि उनको सीढ़ी के चित्र पर अच्छी तरह से समझाओ और बताओ कि आप कितने ऊंचे थे। देवी कुल वाले डबल ताजधारी राजाएं धीरे 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 कैसे डबल ताज से सिंगल ताज वाले बने, और अभी कहाँ कितना कोई ताज नहीं रहा, माया के मोहताज बन गए हैं। राजा से पूज्य से पुजारी कैसे चक्कर सृष्टि चक्र में आते पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो राजाओं की सेवा करो, वो अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उनके घर में मंदिर रहते हैं, उनका भी कल्याण करना है, राजकुल का भी उद्धार करना है। जो असली राजाएं थे उनको स्मृति दिलानी है, श्रेष्ठ राजाएं कौन से थे, उनका भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं
नई दुनिया की स्थापना करने। तुम भी कर रहे हो, तो जो नई दुनिया की स्थापना करेंगे वो फिर पालना भी करेंगे ना। तो अंदर में नशा रहना चाहिए। जो बाबा का कर्तव्य सो बच्चों का कर्तव्य। बाबा के साथ हम भी उतरे हैं, अवतरण हुआ है। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, कितने प्रकार की पूजा करते हैं, कैसे कैसे पूजा करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है, अज्ञान भी है तो रोशनी भी है। अज्ञान का अंधकार है, रात है, फिर बाबा ज्ञान देते हैं, रात को दिन बना देते हैं। तुम्हारा एक गीत भी है ना कि हमने एक अजब तमाशा देखा, नजारा देखा, कौतुक देखा। क्या? बाबा ने ये गीत कंपोज किया था। मिट्टी का पुतला बनाए, उसका श्रृंगार करके उसकी पूजा करते, उनसे फिर इतनी दिल लग जाती, फिर वो देवी को जब डुबोते हैं तो बहुत रोते हैं। खुद ही क्रिएट किया है, खुद ही पालना की है, खुद ही उनका श्रृंगार, उनको विसर्जन कर देते, फिर रोते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं ना। बंगाल में ऐसा होता था, हरि बोल करके डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना। नदी तो सदैव है ही है, बहुत करके सब जगह नदियां तो होती हैं, तुम जानते हो। ये जमुना का कंठा था, दिल्ली जमुना का किनारा, ये यमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। बड़े बड़े महल बनाते हैं, महल होते हैं सतयुग में। तुमको ही जाकर के महल बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है कि एग्जाम पास करके फिर हम डिग्री लेंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, फ्यूचर प्लान बनाते हैं ना फ्यूचर के लिए। तो बाबा कहते तुम्हारे कैसे प्लान बनने चाहिए, क्या सोचना चाहिए? तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद करके खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी करके घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। अब हम घर जाते हैं, जहां से हम आए थे, लौट के आते हैं मनुष्य मुसाफरी से, तो जहां उनका फिजिकल बर्थ था, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए, तो लौट के जाते हैं। हम जा रहे हैं अपनी जन्मभूमि पर, मातृभूमि पर, वैसे याद रहता है। तो बाबा कहते हैं
हम आत्माओं का घर, फिर हम आत्माओं का घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है तो अपने देश लौटने की, जैसे कि उसको खुशी होती है। तो हमारा भी असली घर, असली देश कौन सा है? तो बाबा कहते हैं देखो इतनी सारे मनुष्य आत्माएं हैं, सबको क्या लगन है? ये सारे जीवन की जर्नी कल्प की पूरी की, और जर्नी करने के बाद, यात्रा करने के बाद फिर कहाँ जाना है? मुक्ति धाम जाना चाहते हैं, परम धाम जाना चाहते हैं, घर जाने की खुशी है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है। घर वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिलता, घर वापस जा ही नहीं सकते। बाबा ने कहा क्योंकि पवित्रता के पंख कट गए हैं। तुम जानते हो उनको आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। जो बाद में उतरी आत्माएं मुक्ति धाम वाली, वो उतरती हैं तो दुख की दुनिया का अनुभव होता है, तो याद आता है शांति धाम में वापस चलें, परंतु जा नहीं सकती। उनको भी यहाँ पर फिर आधा कल्प पाठ बजाना ही है। और हमको जब हमारे 84 जन्म का चक्कर पूरा होता है, अब हमारे 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है, पर जाना है और फिर आना है। दीदी जी का मंत्र था ना, अब घर जाना है, फिर आना भी है। तो आना है तो नई राजधानी में आना है, अब वापस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर भी याद है और राजधानी भी याद है। यहां बैठे ही दोनों याद करने हैं, जिसको कहेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति धाम, सुख धाम, घर अथवा राजधानी, घर तथा राजधानी। जैसे यहां बैठे कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं ना, जैसे देखो बिरला है, बिरला, उनके कितने कारखाने आदि हैं, सारा दिन ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो, तो इतने जो अटेंशन अपने धंधे में है, कारखानों आदि में है, तो याद में अटक पड़ेगी ना। घड़ी घड़ी धंधा ही याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज है कन्याओं को। कोई ज्यादा बहुत फैलाव नहीं, संबंध नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बाबा ने कहा सहज जी बहुत अच्छा है, याद सहज है। जीत बाबा ने कहा परंतु सबको याद करना है, बाबा को सबको भूलना है, दुनिया को भूलना है, बाबा को याद करना है। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ
शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन करके जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए, एकदम एकदम बाबा ही याद रहे और कोई याद ना रहे, तो लड़ाई भी जल्दी लगे। तो अभी कौन कौन डिले कर रहा है? बाबा कहते हैं तुम ऐसे ही याद की स्टेज में पहुंच जाओ तो सब आत्माओं को जल्दी बाबा घर वापस ले जाए। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो शिव बाबा के बने हैं ना, हम वहां के रहने वाले हैं, परमधाम के। यहां तो कितना दुख है। अब भी ये अंतिम जन्म है। फर्स्ट जन्म की कॉन्ट्रास्ट में कलयुग में कितने दुखी हैं। बाप ने समझाया तुम तो सतो प्रधान थे, सतयुगी दुनिया सुखधाम के मालिक सतो प्रधान थे ना, और कोई था ही नहीं, दूसरे कोई धर्म भी नहीं थे। तुम कितने शाहूकार थे। भले इस समय पैसे हैं, मनुष्यात्माएं वेल्दी हैं, धन है, परंतु ये तो है कुछ नहीं कंपैरिजन टू सतयुग। कौड़ियां हैं। वहां तो हीरे जड़ित महल होते हैं, हीरे बिल्डिंग मटेरियल की तरह। हीरे कोई ऐसा नहीं कि संपत्ति मानी जाती है, तब बिल्डिंग मटेरियल, इतना धन संपत्ति। यहां धन है परंतु जैसे कि कौड़ियां हैं। ये सब अल्पकाल के सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु ये एक जन्म की बात है। धन दान किया, दूसरे जन्म में शाहूकार बन जाएंगे। यहां तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम शाहूकार बनते हो। यहाँ की पोजीशन अनुसार कितना बड़ा भी हो, जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है फिर वो बहुत फंसे हुए हैं। फिर समझो एकाग्र हो सके, बाबा का बन करके रहे। जिसको बहुत धन है भी फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, शाहूकार कभी नहीं होंगे।
वो कमाते ही हैं मोह अपने पुत्र पोत्रों के प्रति, मोहवश, जैसे कि मोह का बंधन उनको बांध के ही रखता है। वो कमाते हैं कि हमारे पुत्र पोत्रों के लिए हमारा कुल चलता रहे। स्थान नया बनाएंगे, परंतु उस घर में नहीं जाने वाले खुद पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। फिर जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं, वो राजा बनते हैं। समझो धन मिला, धन दान किया तो राजाई घर में जन्म लिया, शाहूकार घर में जन्म लिया, धन संपत्ति मिलेगी, परंतु एवर हेल्दी नहीं। बहुत धन दान किया, राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख तो नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहां ये दुख सब दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। सतयुग में सभी सुख से भरपूर हैं, हर प्रकार का सुख है। तुम समझते हो सब दुख दूर होने हैं। सिर्फ बाप को याद करते रहें, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तो परमात्मा से ही मिलता है। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुख धाम, दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, हम दुख की दुनिया से निकल आए हैं, संगम युग पर बैठे हैं, बाकी सब कलयुग में बैठे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं तो भी खुशी रहे। ये भला याद करो ना, कहाँ पर कौन से युग में है, क्या बनने वाले हैं, कौन पढ़ा रहा है। भगवान पढ़ा रहे हैं। उनके बच्चे तो भगवान भगवती होने चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई से भगवान भगवती बनना चाहिए ना। भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, दुख दूर करते हैं, तब तो गाते हैं ना, तब तो उनकी महिमा है। दुख हरता सुख करता, वह भी बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं।
हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम बी के राजयोग सीख रहे हैं। ये राजयोग सीख है ही राजा से राजाओं का राजा बनने के लिए, मनुष्य देवता बनने के लिए। खुद के अंदर भी वही उमंग उत्साह रहे ना। हम बी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई कोई ये संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है ना। विनाश सामने खड़ा है। हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी, उच्च कुल। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए ना। तुमको भी समझाया है, पढ़ाने वाला कौन? तब तो निश्चय किया है ना। तो बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं और कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा की याद कहाँ तक है और खुशी का पारा कहाँ तक चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। किसका साथ मिला है, किसका हाथ पकड़ा है? हम शिव बाबा के, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा शेक हैंड करते हैं। किसका हाथ शेक हैंड, किसके साथ शेक हैंड करते हैं? किसका हाथ पकड़ा है, किसका हाथ मिला है? हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा शेक हैंड करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सदा याद रहे। अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, मुसाफरी पूरी हुई। अब हम जाते हैं अपने घर। फिर राजधानी में आएंगे, घर जाके फिर आएंगे राजधानी में, स्वर्ग में, सुखधाम में। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इस आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले
समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। एक्सप्लेनेशन। जो बच्चे या बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे, फर्स्ट जन्म में जो आदि से अब तक अव्यभिचारी यानी एक बाबा से ही लगन है, एक बाबा की याद रही और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं है, टेस्ट तो बहुत आए होंगे, चैलेंजेस बहुत फेस किए होंगे, ऐसा नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, विघ्नों से घबराए नहीं। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। इसका मतलब फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे ना, ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे ना, तो फर्स्ट जन्म में आदि से अंत तक ये दोनों बातें ठीक है। अब अभिचारी याद और निर्विघ्न स्थिति, अचल अडोल स्थिति, तो अंत तक फिर साथी रहेंगे। स्लोगन। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।